हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज से हम आपकी पुस्तक क्षितिज का गद्य खंड शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला पाठ है नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक है स्वयं प्रकाश जी। इसमें एक कंपनी में कार्यरत हालदार साहब अक्सर अपनी कंपनी के काम से कस्बे से होकर गुजरते थे। वहाँ चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर प्रतिदिन नया चश्मा देखकर उनके मन में कई विचार आते थे। यहाँ उन्हीं सबका वर्णन है। तो आइए पढ़ते हैं लेट्स स्टडी पार्ट 4 ऑफ नेताजी का चश्मा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके लेखक स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय। स्वयं प्रकाश जी का जन्म स्थान मध्य प्रदेश का इंदौर शहर था और इनका जन्म 20 जनवरी 1947 को हुआ था। इनकी मृत्यु 7 दिसंबर 2019 को हुई थी। इन्होंने कई कृतियां लिखी, जिनमें इनकी मुख्य कृतियां हैं जलते जहाज पर, ज्योति रथ के सारथी, उत्तर जीवन कथा, बीच में विनय, ईंधन और सूरज कब निकलेगा आदि। इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें राजस्थान साहित्य अकादमी, रांगेय राघव पुरस्कार, पहल सम्मान, सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार और विशिष्ट साहित्यकार सम्मान प्रमुख रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं इस पाठ का परिचय। नेताजी का चश्मा कहानी देशभक्त कैप्टन चश्मे वाले के बारे में है। यह कहानी देश के नागरिकों के मन में देशभक्ति की भावना को जगाने में सहायक है। यह कहानी चश्मे वाले के माध्यम से उन देशभक्तों के योगदान को रेखांकित करती है जो अप्रत्यक्ष रूप से अपने अपने तरीके से देश प्रेम करते हैं। बड़ों के साथ साथ हमारी भावी पीढ़ी का भी योगदान इसमें कम नहीं है। अब हम पढ़ते हैं इस कहानी के बारे में आगे और विस्तार से। तो हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक कस्बे से होकर गुजरना पड़ता था। उस कस्बे में एक कारखाना, एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका भी थी। ये उस कस्बे का वर्णन है कि कस्बे में क्या क्या था। छोटा सा कस्बा था और वहाँ नगर पालिका थी, तो रोज कुछ न कुछ करती भी रहती थी। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या किसी अधिकारी ने एक बार मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। मूर्ति को देखकर लगता था कि समय और बजट की कमी के कारण किसी स्थानीय कलाकार से वह बनवाई गई थी। कहने का तात्पर्य है कि उस मूर्ति में इतनी अधिक सफाई या बारीकियां नहीं थी। इस वजह से ऐसा जान पड़ता था मानो किसी स्थानीय कलाकार ने ही बनाई है। 2 फुट ऊंची वह मूर्ति कस्बे के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ने 1 महीने में बनाकर लगवा दी थी। मूर्ति सुंदर थी, केवल एक चीज की कसर थी, नेताजी की आंख पर चश्मा नहीं था। तो एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार ने जब पहली बार ऐसा चश्मा देखा तो चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई और कस्बे वालों की देशभक्ति की भावना उन्हें अच्छी लगी। हालदार साहब जब दूसरी बार कस्बे से गुजरे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर चश्मे का फ्रेम बदल गया। तीसरी बार उन्हें फिर फ्रेम बदला हुआ दिखाई दिया। हालदार जी ने सोचा कि यह अच्छा आइडिया है। मूर्ति पर कपड़े नहीं बदले जा सकते, परंतु चश्मा तो बदल ही सकता है। हालदार साहब ने एक बार अपनी जीप रुकवा ली और चौराहे पर बैठे पान वाले से पूछा कि मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता है। उसने बताया कि ये फ्रेम कैप्टन चश्मे वाला बदलता है। हालदार साहब समझ गए कि चश्मे वाले को नेताजी की मूर्ति
बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती होगी, इसलिए उसके अपने पास पड़े फ्रेम में से एक को वह नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता होगा। पर जब किसी ग्राहक को वैसा ही फ्रेम चाहिए होता है जैसा कि मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन वह फ्रेम मूर्ति से उतार कर ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर एक अलग नया फ्रेम लगा देता है। हालदार साहब ने पान वाले से जानना चाहा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। अब हालदार साहब ने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि उसने जब बताया पान वाले ने कि वह कैप्टन है, तो कैप्टन को सुनकर उसे लगा ये कोई भूतपूर्व सिपाही हो सकता है। इसलिए उसने पूछा कि क्या वह सिपाही है या नेताजी का कोई साथी है। फिर उसने बताया पान वाले ने कि वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, यह तो उसका पागलपन है। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। कैप्टन चश्मे वाले की दुकान नहीं थी, वह तो फेरी लगाकर चश्मे बेचता था। 2 साल के भीतर हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई तरह के चश्मे लगे हुए देखे। एक बार जब हालदार साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। उस दिन पान वाले की तथा चौराहे की सारी दुकानें बंद थी, इसलिए हालदार साहब को कारण का पता नहीं चला। अगली बार आकर उन्होंने पान वाले से पूछा कि मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है। पान वाले ने उदास स्वर में कहा कि कैप्टन की मृत्यु हो गई है। उन्हें यह सुनकर बहुत दुख हुआ। 15 दिन बाद कस्बे से फिर से हाल साहब जब गुजरे तो उन्होंने सोचा कि वे वहां नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे और मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं। लेकिन आदत से मजबूर चौराहा आते ही आंखें मूर्ति की ओर उठ गई। जो हम सोचते हैं वह नहीं करेंगे, पर बरबस अपने आप ही वह हो जाता है। तो हालदार साहब ने भी यही सोचा कि वे मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं, पर जैसे ही उसके आगे से गुजरे उनकी आंखें अपने आप ही मूर्ति की ओर उठ गई। वे जीप से उतरे और मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। यह देखकर हालदार साहब की आंखें भर आई। हालदार साहब की आंखें खुशी से भर आई थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि अभी तक बच्चों में भी देशभक्ति की भावना है। उन्होंने देशभक्ति के भाव को पहले कैप्टन में देखा और जब कैप्टन नेताजी को बिना चश्मे के नहीं देख पाए, वहीं कैप्टन की मृत्यु के बाद बच्चों ने भी कैप्टन की भावनाओं को समझा और नेताजी की आंखों को सूना नहीं रहने दिया। इस पाठसार के बाद अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे, तो हमसे जुड़े रहिए। वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और हमारा चैनल लेट्स स्टडी प्लीज सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।